Good afternoon, everyone. I'm Advocate Harpreet. People know me as Preeti Gupta as well. I'm practicing in Ambala, Derabasi and Chandigarh High Court as well. आज जो हमारा टॉपिक है वो है रेलवे को लेके। रेलवे में जब हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं तो कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो जब वो किसी को कोई दिक्कत होती है तो वो उससे रिलेटेड कहाँ जा सकता है और उन केसेस को कौन हैंडल करता है, कौन से एडवोकेट साहब उसको हैंडल करेंगे, इस बारे में आप आज छोटी सी एक डिस्कशन करते हैं। देखिए, जब रेलवे में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई इंसिडेंट होता है, तो रेलवे में अलग से रेलवे की कोर्ट होती है, रेलवे मजिस्ट्रेट कोर्ट अलग से होती है। वहाँ पे केसेस जो हैं वो किए जाते हैं। अब रेलवे कोर्ट में 2 टाइप के केसेस होते हैं। फर्स्ट होता है RPF, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स केसेस। एक दूसरा होता है GRP, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस केसेस। जो गवर्नमेंट रेलवे पुलिस केसेस होते हैं ये IPC के अंडर चलते हैं, जिसमें IPC के सेक्शंस चलते हैं। जैसे अगर किसी लड़की के साथ छेड़खानी होगी 354, किसी का मर्डर कर दिया 302, अटेम्प्ट टू मर्डर किया 307, ये जो सेक्शंस होते हैं ये चलते हैं आपके GRP के केसेस में। GRP के केसेस में FIR नंबर दिया जाता है, जबकि RPF के केसेस में CC नंबर दिया जाता है, FIR नंबर नहीं होता है। अब ये देखें कि जो ये केसेस होते हैं, जो ये पुलिस होती है रेलवे पुलिस, ये अलग से रेलवे पुलिस की जो चौकी होती है, रेलवे जो आपका रेलवे स्टेशन होता है उसके नज़दीक में हमेशा होती है। वहाँ पर इन केसेस को रजिस्टर्ड किया जाता है और फिर जो रेलवे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब होते हैं उनके सामने ये जो नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और सेशन कोर्ट्स होती हैं, जैसे वहाँ केसेस चलते हैं वैसे ही यहाँ पे केसेस चला जाते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर जो सेक्शन है वो ग्रीवियंस है, यानी कि उस सेक्शन को हैंडल करने की पावर जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास नहीं है, तो वह केस कमिट होकर सेशन कोर्ट में चला जाता है। अब बात करते हैं कि ये केसेस को हैंडल कौन करता है। देखिए, इन केसेस को भी एडवोकेट्स ही हैंडल करते हैं, जैसे कि सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में हैंडल करते हैं। हाँ, जब ऐसे संगीन जुर्म होते हैं, जैसे कि आपके 354 हो गया, 302 हो गया, 307 हो गया, इस टाइप के जो सेक्शंस लगते हैं, इनमें आप किसी भी अच्छे एडवोकेट को भी लेके जा सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप इन केसेस में हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट को नहीं लेके जा सकते, बिल्कुल लेके जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये छोटी कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट सेशन को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो वहाँ आप नहीं लेके जा सकते, बिल्कुल लेके जा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर रेलवे में अगर आपका कोई सामान चोरी हो जाता है या रेलवे में आपको सर्विसेज अच्छे से नहीं मिलती हैं, तो आप शिकायत कहाँ कर सकते हैं। देखिए, रेलवे में तो आप करते ही करते हैं, लेकिन आप कंज्यूमर कोर्ट में भी शिकायत कर सकते हैं अगर आपकी ट्रैवलिंग के दौरान आपको रेलवे की जो फैसिलिटीज़ आपको बताई गई थी वो आपको ठीक ढंग से नहीं मिली है। होप आप समझ पाए होंगे कि रेलवे कोर्ट भी होती है अलग से, डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट के अलावा भी एक कोर्ट होती है जिसे हम रेलवे कोर्ट बोलते हैं। थैंक यू सो मच।